सभी छात्रों को नमस्कार। इस वीडियो श्रृंखला में हम सभी उपन्यासों की संपूर्ण चर्चा जो एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ हिंदी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस कड़ी का अगला उपन्यास है गोदान, जिसकी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। हर उपन्यास को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है उपन्यास का सार, दूसरा भाग है उपन्यास के मुख्य पात्र और तीसरा भाग जो उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हमने तीसरे भाग में लिया है ताकि आपके उपन्यास के साथ साथ प्रश्नों की भी तैयारी हो जाए और आपको संपूर्ण उपन्यास से भी परिचित किया जाए। देखते हैं अगला उपन्यास गोदान। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं गोदान। गोदान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। प्रकाशन वर्ष 1936 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई द्वारा प्रकाशित हुआ था। 1936 में प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 लमही वाराणसी में हुआ। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में। पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। अन्य नाम नवाब राय। याद रखिए, नवाब राय से भी वह लिखान करते थे जो उर्दू में हुआ करता था। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। याद रखिए, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर पिछले क्वेश्चन पत्र में भी ऐसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। उपन्यास सम्राट किसने कहा था या फिर किसने संबोधित किया था? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, जो बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। आगे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें भारतीय ग्राम समाज, कृषक जीवन या फिर किसान जीवन की विसंगतियों एवं शोषण के विविध रूपों का चित्रण किया गया है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में 2 कथाएं एक साथ चलती है। ग्रामीण कथा मुख्य है तो दूसरी नगर की कथा गौण है। आगे देखते हैं उपन्यास के पात्र। होरी इस उपन्यास का नायक है। एक किसान तथा गोदान का नायक है। धनिया होरी की पत्नी तथा उपन्यास की नायिका है। गोबर होरी का पुत्र है। सोना होरी की पुत्री। रूपा होरी की पुत्री। राय साहब जमींदार तथा सेमरी गांव का निवासी। याद रखना, राय साहब जमींदार है तथा सेमरी गांव के निवासी है। दाता दीन एक महाजन है। इनसे गांव के लोग पैसे उधार लेते हैं। मेहता होरी जहां ग्रामीण कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तो मेहता शहरी शिक्षित वर्ग का। वह एक निर्भीक आलोचक तथा यथार्थवादी पुरुष है। मालती शहरी शिक्षित तथा स्वावलंबी नारी है। गोदान और प्रेमचंद से संबंधित साहित्यकारों के कथन। गोदान एक विश्व प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसके कारण इस गोदान उपन्यास के बारे में अनेक साहित्यकारों ने अपने कथन प्रस्तुत किए हैं या फिर अपना अभिप्राय दिया है। तो देखिए कौन क्या कहता है। मुंशी जी किसानों के कवि हैं। उनके सुख दुख में शरीक होकर उनके साथ रोने हंसने वाले सहृदय व्यक्ति है, ऐसा बाबू गुलाब राय कहते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार बाबू गुलाब राय ने कहा है कि मुंशी जी किसानों के कवि हैं। उनके सुख दुख में शरीक होकर उनके साथ रोने हंसने वाले सहृदय व्यक्ति है। गोदान अगला देखते हैं। गोदान आधुनिक भारतीय जीवन का दर्पण है। वह सामान्य और मध्यम वर्ग की समस्याओं को लेकर चलता है। प्रेमचंद जी ग्राम्य जीवन को चित्रित करते हैं। कैसे सिद्धहस्त थे यह किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर विशंभर मानव कहते हैं कि किस प्रकार से प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में समस्याओं का चित्रण किया है। अगला अभिप्राय। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और अच्छी तरह से पिसा हुआ निष्पेषित जिसे कहते हैं कृषकों की आवाज़ थे। ये देव जी कहते हैं।
अभिप्राय, कानून कहता है हम तुम आदमी है, हम में आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम तो बैल है और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। ये प्रेमचंद कहते हैं गोदान के अंदर। उदात्त का सृजन केवल योद्धाओं के चित्रण से नहीं होता, अपितु सामान्य जनों के चित्रण से भी उसका सृजन संभव है, रामविलास शर्मा कहते हैं। अगला अभिप्राय, होरी का चरित्र भारत के अज्ञेय किसान का चरित्र है। गोदान उसके भगीरथ प्रयत्न की गाथा है, रामविलास शर्मा कहते हैं। अगला अभिप्राय, गोदान विश्वास साहित्य की अमर कृतियों में स्थान पाकर भारत का सौभाग्य है, अमर सौभाग्य है, सूर्य बन गया है, डॉक्टर मक्खन शर्मा कहते हैं। मैं कम्युनिस्ट हूँ, किंतु मेरा कम्युनिज्म केवल इतना है कि हमारे देश में जमींदार सेठ आदि जो कृषकों के शोषक है न रहे, मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। आगे देखिए, पात्र योजना, कौन सा पात्र क्या करता है देखते हैं। होरी, गोदान का होरी अपने यथार्थवादी स्वरूप के इर्द गिर्द नजर आता है। कुछ बातों में वह उदात्त मूल्यों से बिल्कुल परे दिखता है, जैसे बांस की कटाई में से भाइयों से 5 रुपए की बेईमानी, गांव वालों के सामने पत्नी की पिटाई करना आदि। होरी किसानी व खेती की मर्यादा के भाव से युक्त है। उसे लगता है कि 1000 कष्टों के बावजूद भी खेतों में जो सुख है वह मजदूरी में कहाँ। गोबर, यह अगली पीढ़ी का मजदूर रूपांतरित किसान है। गोबर विद्रोही पीढ़ी का किसान है। गांव व शहर दोनों स्तरों पर वह यह शोषणकर्ताओं का जवाब देता है। धनिया सामाजिक ग्रामीण व्यवस्था में नारी जाति की गरिमा से युक्त चरित्र है। आर्थिक सामाजिक परेशानी व तंगहालियों ने इसे कटुभाषिणी बना दिया है। राय साहब, ग्रामीण कथा व शहरी कथा के बीच में एक कड़ी है, सामंती प्रवृत्ति के सराबोर है, शोषण मूलक चरित्र के परिचायक है। मिस्टर खन्ना पत्नी गोविंदी है। मिस्टर खन्ना व्यवसायवादी शुद्ध मुनाफा को प्रमुख मानते हैं। उनके लिए मजदूरों का हित नगण्य था। मुखोटाधर्मी चरित्र, एक तरफ खट्टर पहनते एक तरफ खद्दर पहनते हैं, दूसरी तरफ फ्रांस की शराब पीते हैं। मिस्टर मेहता, मिस मालती, शहरी कथा के मुख्य पात्र। मिस्टर मेहता का चरित्र पूरी तरह अंतर्विरोध मूलक है। पुरुष व स्त्री के लिए उनकी सोच अलग अलग है। एक तरफ इन पर युगीन सामंती मानसिकता का प्रभाव है, तो दूसरी तरफ आधुनिक स्वच्छंदवाद का भी। मिस मालती पूंजीवादी समाज में नारी के स्वरूप में आए परिवर्तन को उद्घाटित करने वाली चरित्र है। पैसे से डॉक्टर है, परंतु पुरुषों से आर्थिक लाभ लेना वह स्वच्छंद प्रवृत्ति वाली है। उद्देश्य, चरित्रों की प्रकृति से के अनुकूल जीवित भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण व शहरी कथा के माध्यम से तत्कालीन औपनिवेशिक पूंजीवादी सामंती व महाजनी शोषण की तस्वीर पेश की गई है। गोदान प्रेमचंद के यथार्थ को समेटने वाला उपन्यास है। तत्कालीन समाज की समस्या, अंधविश्वासी प्रवृत्तियों का चित्रण यहाँ पर हुआ है। आगे देखते हैं, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, इसका क्रम पूछा जा सकता है, या फिर एक तरफ से ईस्वी सन दिए जाते हैं और सुमिलित कीजिए, तो दूसरी तरफ उपन्यास दिए जाते हैं और इनका मिलान कीजिए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहला उपन्यास सेवा सदन, जो 1918 में आया। सेवा सदन 1918 में आया। प्रेमाश्रम 1922 में आया, 4 साल बाद प्रेमाश्रम आया 1922 में। रंगभूमि 1925 में आया। देखिए अभी चल रहा है 2020, तो याद रखना 1918 में सेवा सदन आया, पहले 18 में, और बाद में आया प्रेमाश्रम। 25 में आया रंगभूमि, मतलब 100 साल पहले आया, 25 जब अब आगे आएगा उसके 100 साल पहले याद रखना रंगभूमि। 100 साल पहले 22 में, 102 साल पहले सेवा सदन।
कायाकल्प 1926 में आया, 25 के बाद तुरंत रंगभूमि 25 में आया, तुरंत कायाकल्प 26 में आया, 27 में निर्मला आया, गबन 1930 में आया, कर्मभूमि 1932 में आया और गोदान 1930 में आया, याद रखना। उसके बाद मंगलसूत्र अपूर्ण है। आगे देखेंगे सारांश। उपन्यास में उस समय का चित्रण हुआ है जब भारत में जमींदारी की प्रथा थी। होरी की एकमात्र अभिलाषा एक गाय लेने की है। गाय उसके लिए सजीव संपत्ति के साथ साथ प्रतिष्ठा का भी सूचक भी है। जैसे तैसे उसने भोला से एक गाय उधार ले भी ली, पर होरी के भाई हीरा ने ईर्ष्यावश गाय को जहर देकर मार डाला। होरी पर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इसी गाय के कारण उसके पुत्र गोबर और भोला की विधवा पुत्री जुनिया का प्रेम हुआ तथा शादी से पहले एक लड़का भी हो गया। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का दंड लगाती है। गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के भय से लखनऊ भाग जाता है तथा होरी को समाज का कोपभाजन बनना पड़ता है। पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी, कर्ज लेना पड़ा, हीरा के परिवार का पालन पोषण करना पड़ा, भोला की खरी खोटी सुननी पड़ी, किसान से मजदूर बनना पड़ा। होरी अंत में अपनी परिश्रमशीलता के चलते मरणासन स्थिति में घर लाया गया और धर्म के ठेकेदार उसकी पत्नी धनिया से अपेक्षा करते हैं कि यह होरी का अंतिम समय है। इनका परलोक तभी सुधरेगा जब इससे गोदान कर दिया जाएगा। जिस गाय को रखने की अभिलाषा होरी जीते जी पूरी नहीं कर सका, उसी गाय को उससे दान मांगा जा रहा था। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। किसान के जीवन की इस ट्रेजेडी को ही गोदान में प्रस्तुत किया गया है। आइए इसके ऊपर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखते हैं कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। ऑप्शन ए हीरावती, बी मंगलसूत्र, सी चोटी की पकड़ और डी रत्नावली। तो रत्नावली ये जो उपन्यास है यह पूरा नहीं है, बाकी सभी अधूरे हैं। यही उपन्यास पूर्ण रूप से बना हुआ है, याद रखना। रत्ना की बात आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? उत्तर है वस्तु केंद्रित। जुनिया किसकी बेटी थी? भोला की। गोदान उपन्यास की रचना 1936 में हुई, याद रखना। गोदान उपन्यास की रचना 1936 में हुई। गोदान उपन्यास में 36 प्रकरण हैं। गोदान उपन्यास में 86 पात्र है, 86 पात्र है। गोदान उपन्यास में मुख्य नायक और नायिका कौन है? तो गोदान में होरी नायक है और तो धनिया नायिका है। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे में कथन किसका है? मेहता का। जिया जरत रहत दिन रैन लोकगीत किस उपन्यास का है? गोदान का। होरी के पुत्र पुत्रियों के नाम क्या थे? गोबर पुत्र था, 2 बेटियां थी जिसका नाम सोना और रूपा था। राय साहब किस गांव के थे? बेलारी ग्राम के निवासी थे। आगे देखेंगे होरी किस गांव का था? बेलारी ग्राम का। होरी के लिए प्रतिष्ठा का विषय क्या था? गाय खरीदना। होरी के भाइयों का नाम हीरा और शोभा। मिस्टर खन्ना की पत्नी का नाम क्या था? गोविंदी। मालती के बहन का नाम क्या था? सरोज। गोबर, सोना, रूपा की उम्र कितने वर्ष की थी? गोबर 16 साल का था, सोना 12 साल की थी और रूपा 6 साल की थी। होरी भोला ग्वाला से गाय लाया था। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन था। बाहर से तितली है और भीतरी से मधुमक्खी। यह कथन किसके लिए है? मालती के लिए। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल। कथन किसका है? ये धनिया का। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। किसान का आर्थिक और समस्या का चित्रण यहाँ पर हुआ है। किसान की आर्थिक समस्या का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। अगला, गोदान में गांधी मार्क्स को प्रेमचंद घुला मिला दिया है। कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। प्रेमचंद ने मार्क्स और गांधी को घुला मिला दिया है
बच्चन सिंह का ये कथन है। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो वो है गोदान, जो 1936 में आया। गोदान की कथा वस्तु किसान की कथा। समस्या का वर्णन यहाँ पर। होरी के पास 5 बीघा जमीन थी, याद रखना। मालती और मेहता लखनऊ में रहते थे। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम माता दीन था। होरी को मेहता महतो कहते हैं। गोबर को लखनऊ में कहाँ नौकरी मिली? चीनी की मिल में। राय साहब अमरपाल सिंह अवध क्षेत्र के जमींदार है। खन्ना की पत्नी गोबिंदी है, मगर वो मालती के प्रति खन्ना जी आकर्षित होते हैं। प्रेमचंद ने 28 वर्ष के साहित्यिक जीवन में लगभग 300 कहानियाँ, 10 उपन्यास, 3 नाटक लिखे। माता दीन ने सिलिया को रखेल के रूप में रख दिया। रखेल सिलिया जो चमारिन थी। राय साहब काउंसिल का चुनाव राजा सूर्य प्रताप सिंह के विरुद्ध लड़ रहे थे। खन्ना जी की चीनी की मिल थी। रुद्रपाल ने मालती की छोटी बहन से सरोज से शादी की थी। राय साहब की छोटी बेटी मीनाक्षी के पति दिग्विजय थे। गोबर के पुत्र का नाम मंगल था। गोदान उपन्यास को डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने इस भारतीय ग्रामीण परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता की संज्ञा दी है। गंगा प्रसाद जी ने महाकाव्य और गीता की संज्ञा दी है, याद रखना। मेहता के रूप में स्वयं प्रेमचंद कथा में अवतरित हुए हैं। और जाते जाते हिंदी के अधूरे उपन्यास के नाम: इंद्रावती, मंगलसूत्र, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने के लिए है, उन्हें लूटने के लिए नहीं। यह कथन प्रेमचंद का है। आगे देखेंगे, हिंदी का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो रंगभूमि। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा गया है? अभिमन्यु अन्नन को। आगे देखना, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? ओंकारनाथ। इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर की है। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बाहर से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं और इससे बाहर आने का प्रश्न ही नहीं बनता है। और आपको पूरा संपूर्ण उपन्यास की एक आइडिया आई होगी। ऐसे ही सभी उपन्यास की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। हर दिन एक वीडियो में एक उपन्यास लेने का हमने कोशिश की है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर लेने का प्रयास हमने किया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के पास यह जानकारी मिल सके। धन्यवाद, इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।